ओम शांति। ओम शांति। आज हमारा ये संगठन पहली बात तो संगठन बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे सब इकट्ठे और शांति पूर्वक बैठी हुई है। ज़रूर है, जब शांति से हम बैठते हैं तो हमें जो सब्जेक्ट मिली हुई होंगी उसके लिए अंदर में चिंतन ज़रूर चलता होगा। तो आज आप सब इस सभा में बैठे हैं। आज के दिन की जो इन सभा से आज का वो चित्र क्या है? दादी, आज इनका क्लास हुआ है एक संस्कार परिवर्तन पर, और दूसरा एक क्लास हुआ है उमंग उत्साह के पंख, और तीसरा एक क्लास हुआ है शाम को अभी, वो हुआ है समय के इशारे। समय के इशारे? समय के इशारे। हाँ जी दादी, ये 3 क्लास इनके आज हुए हैं। ओम शांति। अभी तो आप और हम सभी यह ईश्वरी पढ़ाई कहें, जब से आए हैं वो पढ़ ही रहे हैं। भिन्न भिन्न रीति से उसका वर्णन हर एक अपने अपनी समझ से कहें अथवा अपने अपने जानकारी से कर रहे हैं। इसलिए आज भी यही संगठन कि कैसे हम बाबा से यह जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बस ऐसी पक्की हो जाए जो हमें कभी भी और कोई बात दिल के अंदर ना आवे। बस बाबा और हमें यही याद रहे, बाबा हम बच्चों को कितना स्नेह से ये सब बातें समझाते हैं अथवा हमें बताते रहते हैं, तो हम भी बाप के समान सचमुच उन बातों को अच्छी रीत से अपने अंदर याद करते हैं। क्योंकि बाप के पास तो बहुत बड़ा खजाना है। हम तो फिर भी कुछ न कुछ इधर उधर के काम में अपनी रीति से बिजी रहते हैं, और जब हमें ये मिलता है कि आज तुमको इस बात पर बोलना है,
तो उस दिन हम थोड़ा सोचेंगे और फिर बोलते रहेंगे। इसलिए आज मेरे लिए तो पहला दिन है कि हम आज जो आपस में इकट्ठे हुए हैं वो जो टॉपिक हमें बताई गई है उस टॉपिक के अनुसार हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे। ये हमारा संगठन इसलिए आपस में है कि बाबा हमें क्या क्या ऊंची बातें बताते हैं रोज भी, अर्थात जब क्लास पूरा होता है तो फिर लास्ट में बाबा भी उसमें थोड़ा सा बोलते हैं। तो हम भी यही चाहती हैं कि रोज़ जो हमें बाबा के द्वारा शिक्षाएं मिलती है उन शिक्षाओं को हम मनन करते हुए उस पर विचार करते रहते हैं या बस हमने सुना, समझ में आ गया और हम खुश हो गए। लेकिन बाबा के पास इसका कितना महत्व है। बाबा हमें जो कुछ भी सुनाते हैं, बाबा चाहते हैं बच्चे भी जो बाप उनको देते हैं उस बात पर विचार करके और अगर फिर क्लास में समझाते रहे तो उनके लिए भी फ़ायदा है और हम सब के लिए वो फ़ायदा है। क्योंकि बाबा का तो विचार सागर मथन चलता ही रहता है और बाबा तो है ही इन बातों का, जैसे कि बाबा के पास खजाना जमा है। अब उस जमा हुए खजाने को हम भी याद रखें और उसको अच्छी रीत समझ करके फिर हम आगे बढ़ते रहें। तो आज की टॉपिक क्या मिली, क्या दी आज की टॉपिक? दादी आज की टॉपिक अभी अभी जो आपने सिखाया वो ये सिखाया कि हमें अपनी पढ़ाई में बहुत ध्यान देना है। आज दादी टॉपिक थी तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ, तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। तो उसमें फिर क्या पूछना है? दादी आप इतना आगे कैसे बढ़ी, आपने क्या पुरुषार्थ किया? दादी आपने पूरी जीवन ऐसे पुरुषार्थ में बिताई है, आपने पूरी जीवन तीव्र पुरुषार्थ में ही बिताई है। तो कोई एक बात सुनाइए ना दादी जी। आपके मन में है कोई बात? हम ऐसा क्या पूछा या बाबा ने हमको क्या पुरुषार्थ के लिए बातें बताई है?
है याद? कोई भी बोलेगा? क्योंकि आप समझते हैं ये अचानक से जो हम ये क्लास कर रहे हैं तो कोई ने पहले शायद ख्याल नहीं किया हो, परंतु ये नॉलेज तो हमको मिली हुई है, बाबा से समझे हुए हैं हम। तो इसलिए आज के संगठन के क्लास में ये क्या है टॉपिक तीव्र पुरुषार्थ कैसे करना बोल दिया, पूरा हो गया, छोड़ दो अभी, ओम शांति करो। तीव्र पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए कौन सा विशेष अटेंशन हम अपने पर रखें? यह आपको टॉपिक ठीक लगती है? जो समझते हैं हाँ ये टॉपिक अच्छी है, अच्छा ये तो बड़ी खुशी की बात है, सभी ने हाथ उठा लिया है। अच्छा तो कौन पहले इस पर बोलेंगे? है तैयार कोई? तैयार तो अपन को खुद ही करना पड़ता है, पर टॉपिक ये है, टॉपिक कौन सी थी? पुरुषार्थ के बारे में अभी क्वेश्चन आप वही पूछ रही है, सुना? अभी बोल दो बस, ओम शांति करो दादी, 8 बज गए। मैं नहीं बताऊँ दादी, टॉपिक। तीव्र पुरुषार्थ के लिए हमें हमारी अंदर की धारणाओं पर बहुत अटेंशन देना पड़ेगा। किस पर? हमारी अंदर की धारणाओं पर, श्रीमत पर बहुत ध्यान देना होगा। चलो मैं तो समझती हूँ कि उन्होंने वैसे तो विचार किया नहीं होगा, क्योंकि खास टॉपिक दी नहीं गई थी आप लोगों को। क्लास है तो ज़रूर कोई ना कोई टॉपिक तो चलेंगी ना क्लास में। तो या तो ऐसे करें कि आज आपको टॉपिक दे दें और उस पर विचार करके आओ, फिर हम कल क्लास करेंगे इस पर। ठीक है दादी जी, ठीक है, ठीक है दादी, ठीक है। कौन सी टॉपिक कौन सी? पुरुषार्थ में तीव्रता कैसे लाई जाए, ये टॉपिक है, इस पर चिंतन सभी करें। हो सके तो टाइम मिले तो इस पर लिखिएगा, ठीक है? ये आज दादी जी से मिला हुआ होमवर्क है, ओके? दादी जी लिखेंगे इस पर सब लिखेंगे। बिल्कुल सभी। जो आपने चलो जो दादी जी बोलना आज हो टॉपिक बोलो। जो आपसे मिली है सब इस पर पुरुषार्थ भी करेंगे, लिखेंगे भी। हम दादी जी को बहुत बहुत इतना लंबा समय देने के लिए हमें दृष्टि भी मिली दादी जी से, नज़र से निहाल भी किया। हम दादी जी का दिल से शुक्रिया करते हैं ओम शांति करो। और साथ ही फिर मिलने का वादा भी दादी जी से ले रहे हैं। दादी जी टॉपिक दे दिया, टॉपिक दिया, पुरुषार्थ में तीव्रता कैसे आए। अभी दादी जी हम योग करेंगे, आप सबको दृष्टि देंगे। सफल कर लो सांसें अपनी,
सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को